आज हम कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे लाली मेरे लाल की पर विचार करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अर्थात ईश्वर को खोजने वाला भक्त परमात्मा को खोजने अर्थात प्राप्त करने के प्रयास करने लगा। इधर उधर यहाँ वहाँ संपूर्ण जगत में खोजने लगा, परंतु आश्चर्य, वह कहता है कि अरे यह क्या, मैं जिधर भी देखता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, वहीं मुझे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रियतम का आनंद, उसकी झलक, उसका प्रकाश, उसका प्यार, उसका लालित्य आदि आदि सभी आनंदपूर्ण सुखद एहसास, संतोष एक शब्द में लाली दिखाई दे रही है। कोई स्थान ऐसा नहीं, कोई वस्तु, जीव अर्थात कोई कण ऐसा नहीं जहाँ मुझे वो दिखाई नहीं दिया हो। उसका नूर सभी स्थानों पर फैला हुआ है। यहाँ तक कि मैंने जब स्वयं को देखा तो मेरे अंतस में भी मुझे वही लालिमा दिखाई दी। मेरा अंतस बाह्य पूर्ण रूप से उस प्रियतम की लालिमा से, उसके लालित्य से नहाया हुआ दिखाई दिया। मैं भी पूर्ण रूप से लाल था। तात्पर्य यह संपूर्ण जगत ईश्वर में, यह ईश्वर संपूर्ण जगत अर्थात सृष्टि में समाया हुआ है। बस वैसी दृष्टि चाहिए कि हम इस सत्य को महसूस कर सकें। परंतु ऐसा कब होगा? जो आडंबर पाखंड से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो, जिसने हृदय को काषायों से मुक्त किया हो और जो संपूर्ण जगत से अर्थात परमेश्वर से अहेतुकी प्रेम करता हो। वह कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मात्र पोथियों के अर्थात ग्रंथों को पढ़ने से, उनके ऊपरी खोलों जैसे अर्थों की तोता रटंत से कुछ नहीं होता। जब तक उनका चिंतन मनन न किया जाए तथा मनन करने के पश्चात जो तत्व प्राप्त हुआ है उसे हृदयंगम न किया जाए, तब तक कुछ नहीं होता। मात्र तर्क वितर्क और शुष्क शास्त्रार्थ हो सकता है या थोथे ज्ञान का घमंड किया जा सकता है। जबकि सब कुछ ईश्वर ही है, तो फिर कौन छोटा है और कौन बड़ा है? शिव पुराण में कहा गया है कि इस लोक में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब शिव ही है। अनेकता की कल्पना मिथ्या है। शंभु को ही वेदों के प्राकट्यकर्ता तथा वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही हैं। उन शिव का कोई उत्पादक नहीं, उनका कोई पालक तथा संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके कारण हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान यथार्थ रूप से कह दिया गया है। इसे ज्ञानवान पुरुष ही जानते हैं और कोई नहीं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सर्वत्र केवल शिव है, शिव है और शिव ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे शिव ही सदा भ्रम से ही नाना रूपों में भासित होते हैं। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। इस अवस्था को ही शायद अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता होगा। मैं ही ब्रह्म हूँ। पर कब? हृदय के काषाय, लोभ, मोह इत्यादि से युक्त होने पर, अपनी तृष्णाओं को, इंद्रियजन्य लिप्साओं को अपने काबू में रखने पर, न कि लिप्साओं के काबू में हो जाने पर। जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो कभी शिव, तो कभी कृष्ण, विष्णु, राम या और भी अनेकानेक नाम और स्वरूपों से पुकार लिया जाता है। तो यह देखना है कि वह परमेश्वर तो एक ही है, परंतु उसके अनंत गुणों के आधार पर अनंत नाम हैं। वह शिव नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वह कल्याणकारी है। वह राम नाम से भी जाना जाता है क्योंकि संपूर्ण संसार में वह रम रहा है, समाया हुआ है। वह विष्णु है क्योंकि
जगत को उसी ने आकाश की तरह चारों ओर से घेर रखा है। शंभु भी है, रुद्र भी है, कृष्ण भी है, भैरव अर्थात भयानक भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सभी उसी एक परमात्मा के अनंत नाम हैं, क्योंकि पहले ऋषि मुनि परम ज्ञानी होते थे तथा स्वयं वह अपने तरीके से विविध तपस्याओं द्वारा परम तत्व को प्राप्त होते थे। आपदीपो भव की विविधात्मक वानगी थी, लेकिन निष्कर्ष एक ही होता था। धन्यवाद।